Hello people, again welcome to Exam History State PSC YouTube channel. So now let us begin with the session. तो अभी तक हमने टेस्ट नंबर 1 सीधी टेस्ट सीरीज का जो कि ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स का था, तो उसमें हमने अभी तक 3 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो अब आज वाला जो सीरीज का टेस्ट है, मतलब आज वाली जो सीरीज का टेस्ट डिस्कशन है, ये लास्ट पार्ट है टेस्ट नंबर 1 का। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, और इसमें बाकी आगे के क्वेश्चंस हैं और इसके बाद में हम टेस्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके फाइन, सो लेट अस बिगिन जहाँ पे हमने उस दिन छोड़ा था। तो हमने उस दिन काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमें स्टार्ट करना था 39 स्लाइड से। ओके फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 104। साथ साथ में प्लीज आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलें, ठीक है। और मेरे पास भी मेरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए हैं, सेकंड प्लेस पे लाइक नो यहाँ पे आपको लोकेशन दी गई है, ठीक है। तो चलिए ठीक है फाइन। तो कुंडकुलम तमिलनाडु, जाजपुर गुजरात, नगौगा उत्तर प्रदेश। 104 क्वेश्चन नंबर, प्लीज सॉल्व इट। देखिए कुंडकुलम तमिलनाडु बिल्कुल सही है, जैतपुर गुजरात नहीं, गलत है ये, इसका होगा महाराष्ट्र का। और फिर आ गया नगौगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। वैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बट थोड़े थोड़े फैक्ट्स पता ही होने चाहिए, ठीक है। कब तक एलिमिनेशन पे चलेंगे हम, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन किया जा सकता है, बट लाइक नो स्टिल नॉलेज जो होती है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल। वैसे ही और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो उन सभी की लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ सिटीज दी गई है आपको, जैसे सिटीज ऑफ बीना, देन नुमालीगढ़, देन नागापट्टनम। अब ये जो तीनों साइट्स हैं, ये किस चीज के लिए फेमस है। मतलब ऐसे कई क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं कि उसमें आपको लाइक अलग अलग लोकेशंस दे देंगे, या फिर अलग अलग मतलब हो सकता है कई बार क्या होता है मिनरल्स दे दें तीनों, और पूछ रहे ये कौन से साइट में एक साथ मिलते हैं, है ना। तो कुछ कुछ वेराइटी के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक होता है, बट इतना दिमाग आपको लगाना होगा कि इस क्वेश्चन के लाइंस पे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिटीज जो है बीना, नुमालीगढ़, नागापट्टनम, ये किसके लिए जानी जाती है, ऑयल रिफाइनरीज के लिए, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है लोहा दरगाह में भी मिलता है, लोहा दरगाह, ठीक है। कटनी में भी मिलता है, कोरापुट में भी मिलता है। वैसे ही मैंने आपको साइट्स डिस्कस करवा दी हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ठीक है। लोहा दुर्गा, कटनी और ये कोरापुटों के यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फाइन, तो आंसर हो जाएगा इसका 105 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। सो क्वेश्चन क्या है, 108 में पूछा गया है कि जो आपके कोल है, ठीक है, जो आपका कोल है उससे रिलेटेड है। तो जो कोल डिपॉजिट्स है, लगभग 80% की जो कोल डिपॉजिट्स है, वो आपकी इंडिया में कैसे बिटुमिनस टाइप की है, ठीक है। और वो नॉन कोकिंग ग्रेड है, ठीक है। झगिया जो है वो उड़ीसा में है, लिग्नाइट जो कोल है वो नेवली तमिलनाडु। देखिए आपको याद होगा हमने एक डिस्कस किया था जिसके अंदर लाइक नो जिसके अंदर क्या था कि वो ऐसे करके मैप हमने देखा था, मैप के अंदर लोकेशन थी, तो जम्मू था, यहाँ पे आपका तमिलनाडु था, इधर राजस्थान था, रिमेंबर गुजरात भी था। तो ये उसी लाइंस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए नेवली, ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये भी बिल्कुल सही बात है। एंथ्रासाइट हमारे यहाँ बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, और ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो ये हमने देख लिए। तो अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट और थर्ड आपको पता ही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल, बी, ठीक है। 108 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 109। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या, अगेन आपको कुछ कोल बेस्ड पावर प्लांट दिया, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े थे वो कौन से पावर प्लांट थे आपके, न्यूक्लियर वाले थे, ठीक है। वैसे ही अब आपको कौन से पावर प्लांट्स दिए गए हैं, कोल के, ठीक है।
तो देखिए कॉल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स दिए हैं कि ये जो पर्टिकुलर साइट है ये कौन सी लाइक नो स्टेट में है। ओके, सो पहला है आपका कहलगांव, खारगोन, कोयबा, कुर्गी। देखिए इसमें सबसे इजी जो है वो कोयबा है, बट प्लीज ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए जो आपका कोयबा है, फाइन, ये मैंने आपको क्या कहा है कि ये सबसे इजी और ये हम पढ़ते भी हैं, तो सी का तो क्या होना चाहिए फॉर। तो देखिए एटलीस्ट हमारे दो ऑप्शंस तो गए, है ना। अब ये और ये, अब देखिए यहाँ पे आके या तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर 50-50 है ना, मतलब लेट अस सी लक हमें कहाँ लेके जाता है। ठीक है फाइन। अब देखिए जो कहलगांव है, अगर आपको थोड़ा सा लाइक नो मतलब आइडिया हो, तो जो कहलगांव है वो बिहार में है, ठीक है, और जो खारगोन है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुर्गी बचा आपका ये कहाँ है, कर्नाटका में। कुर्गी कर्नाटका थोड़ा सा इजी है गैस लगाना, ठीक है, बट अगेन यहाँ पे ऑप्शन पे दोनों ही सेम जा गए थे, फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए साइट्स इंपॉर्टेंट है, 109। ऑल राइट, 110। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ओके स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते, क्या है, स्लैश एंड बर्न, और ये होता अक्रॉस द ग्लोब है, मतलब इंडिया में भी होता है और काफ़ी जगह होता है, बट क्या है हर जगह इसके नेम जो है वो क्या है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसके जो नाम है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें से कौन सी बात सही है, झूमिंग, साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा, मैक्सिको, लडांग, श्रीलंका। देखिए पहले तो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, 110। देखिए सबसे पहले तो लडांग, लडांग श्रीलंका नहीं है, लडांग क्या होना चाहिए बताइए, लडांग क्या है, श्रीलंका, गलत, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब पहले तो हमें 3 निकालना होगा, अच्छा 3 तो है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है फाइन, तो थर्ड हमने ये निकाल दिया। अब है झूमिंग, झूमिंग तो हमारे यहाँ बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, लाइक नो नॉर्थ ईस्ट अपना इंडिया जो है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया चाइना वहाँ पे भी यही चलता है। मिल्पा मैक्सिको, ये सही है, ठीक है, तो 1 and 2, 1 and 2 बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और वैसे मतलब ये इधर अपना आसाम हो गया, इधर भी प्रैक्टिस होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और राजस्थान में इसको वालगा और चिमटा कहते हैं, वालगा चिमटा, ठीक है। एक आपके वेवाई बोलते हैं एमपी में, ये अलग अलग नाम है मतलब इसी चीज के, इंडिया में वेवाई, ठीक है, ये बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 110 हो गया अपना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 111, 111। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका। तो अब देखिए जो ये फॉल है, क्या ये जाम्बिया और मोजाम्बिक जो है इसके बॉर्डर पे है, क्या ये ज़ैम्बेज़ी पे है, ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, प्लीज ट्राई। देखिए विक्टोरिया फॉल्स, ठीक, पहले तो ज़ाम्बिया एंड मोजाम्बिक, सही है, ज़ैम्बेज़ी ये भी क्या है, सही है। अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं, आपको याद होगा उस दिन हमने मैप के सहारे एक चीज डिस्कस की थी कि आपकी ज़ैम्बेज़ी और कौन सी रिवर थी, लिम्पोपो, ये दोनों कहाँ गिरती है, इस तरफ, यानी सॉरी इंडियन ओशन में, ठीक है, कहाँ पे, इंडियन ओशन में, फाइन। और आपकी ऑरेंज रिवर इस साइड, कॉन्गो भी यहीं जाती है वैसे, और कॉन्गो का हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, क्या किया था, कॉन्गो किसको ट्वाइस बाय कट करती है, इक्वेटर को।
हमने और भी चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि कैंसर माही को कट करता है, मतलब माही कैंसर को कट करती है, और कैप्रिकॉर्न का क्या किया था, लिम्पोपो, जो अभी लिम्पोपो हमने ये डिस्कस किया ना, ये वाला। ठीक है, देखिए मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी क्या होती है कि जैसे जब हम डिस्कस करें ना, तो हमने आगे पीछे जो जो भी चीजें डिस्कस किया ना, वो एक बार डिस्कस होती रहे, तो उससे क्या आपका ये प्लस पॉइंट है कि आपके वो दिमाग में जाएगी चीजें सीधा। ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नो वी कैन कंटिन्यू विद व्हाट वी आर डूइंग, लाइक नो एक जो फ्लो है, बट ये डिस्कशन करने से क्या है, आपको भी महसूस होगा कि हाँ चीजें फाइनली रिटेन हुई है दिमाग में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, चलिए अगेन हमारे सामने थोड़ी ऑयल रिफाइनरीज आ गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी वो बीना, नुमालीगढ़ वो डिस्कस की थी। ठीक है, ये आपके यूपीपीएससी में बहुत ही लाइक नो रिपीट होती है थीम। ठीक है, तो कोयाली, बीना और बोनगांव और बरगानी। देखिए कोयाली तो है आपके गुजरात में, डी ओके ठीक है, और सी का फॉल हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी हमने जो पीछे सॉरी कटनी डिस्कस किया था ना बॉक्साइट का, वो भी यही है। ठीक है, लोहादय का भी एक साइट है, वो एमपी में नहीं है बट हमने डिस्कस की थी लोहादय का। ठीक है, और बोलांगीर भी एक साइट है, उड़ीसा की है बोलांगीर। फाइन, तो ये आप एक बार देख सकते हैं, याद रखना है। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम लोकेशन देखें तो ये वाली नॉर्दर्न प्लेन्स, लाइक नो रेनफॉल अच्छी होती है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। किसके लिए अच्छे होते हैं, वीट, पैडी, जूट के लिए भी ठीक होते हैं। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आई होप मैंने बहुत कुछ बता दिया है एक साथ ही। फाइन, अच्छा एक क्या होता है, जैसे ना ये जब बनते हैं तो सबसे पहले भाबग होता है, फिर क्या होता है, तराई होता है, फिर भांगर होता है, और फिर आपका खादर होता है। ठीक है, आया समझ। सबसे पहले भाबर, तराई, भंगार, खादार। तो देखिए जो आपका भाबर होता है, भाबाई में तो क्या होता है कि जैसे जब ये बनते हैं, मतलब ये फ्लूवियल बनते हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं आके। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे आके, तो क्या है, जो वाटर की स्ट्रीम्स होती है तराई में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में भांगाई, भांगाई क्या होते हैं, जो ओल्ड एल्यूवियम होता है। ठीक है, और फिर होता है खदार, न्यू एल्यूवियम। तो न्यू एल्यूवियल थोड़ा फर्टाइल होता है, ये फर्टाइल कम होता है। ठीक है, चलिए 114 क्वेश्चन, अब हम इस पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 114 में क्या, विद रेफरेंस टू नॉर्दर्न प्लेन्स कंसीडर द स्टेटमेंट्स। सो इसमें सबसे पहले आपकी क्या है कि जो रे होता है कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस लाइन ड्रायर एरियाज इन यूपी हरियाणा, एंड देन भूई जो होता है, ठीक है, वो एलिवेटेड पीस होता है लैंड का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सलाइन जो इलाके होते हैं थोड़े बैलेंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये रेह कहते हैं। ठीक है, और भोई क्या होता है, जैसे कोई एक पीस होता है ना, जैसे प्लेटी होता है, थोड़ा उठाव आ जाता है उसमें, और उसकी वजह से वो बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत। एल्बेडो जो होता है क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट का, वो डिटरमाइन करता है उसकी विजुअल ब्राइटनेस। एल्बेडो क्या होता है, अगर हम पहले डिस्कस करें, देखिए एल्बेडो क्या होता है, जो भी लाइक नो मतलब सन का इंसोलेशन होता है या सनलाइट होती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस स्पेस में। रिफ्लेक्शन इज इक्वल अल्बेडो। ठीक है, ये जो अल्बेडो है ये रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, आया समझ। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अपने जैसे समर और विंटर में, तो हम जैसे समर में एकदम लाइट, जैसे मैंने भी एकदम लाइट कलर डाला हुआ है, तो इससे क्या होता है, लाइट कलर होता है ना, उसका उतना ही एल्बेडो ज्यादा होता है, मतलब वो लाइक नो लाइट से वो इसमें मतलब व्हाट वी कॉल इट लाइक नो पेनिट्रेट नहीं करता है, वो एकदम रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट जो डार्क कलर होता है उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से अब देखिए एल्बेडो जो होता है मर्क्यूरी का, वो ज्यादा होगा अर्थ से। अब ये बात तो सोचने वाली है कि मर्करी फिर आपका अर्थ है। ठीक है, तो ये एल्बेडो ज्यादा किसका होना चाहिए, सोचिए।
देखिए जो नजदीक, ये अगर सन है, आई होप आई एम विजिबल, ठीक है, हाँ, तो ये जो सन है, ये इसमें मरकरी, ये वीनस और ये अर्थ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये मरकरी, ये इसके सबसे नजदीक है ना, तो एल्बेडो इसको ज्यादा होगा कि इसको ज्यादा होगा? इसका क्यों ज्यादा नहीं हो? क्योंकि ये नजदीक है, तो ये जितना रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगी, बट जो जितना दूर होगा उसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सन तो यहाँ पे इसके नजदीक वाले तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी उनकी, ठीक है। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट तो गया। अब पहला क्या है, जो एल्बेडो है किसी भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है कि वो कितना ब्राइट है। बिल्कुल सही बात है, कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो बाकी अपने स्पेस में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और मैंने आपको समझा दिया कि एल्बेडो होता क्या है। बिग गेम कंट्री किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इजी है बहुत। बिग गेम कंट्री एक्चुअली डिपेंड करता है फोना पे। देखिए, स्टेपिस, टेम्परेट, स्वाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इक्वेटोरियल रीजन एंड मेडिटेरेनियन। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक को। तो जो हमारा मेडिटेरेनियन था, इसको तो हमने क्या देखा था? विंटर रेनफॉल, ठीक है। और विंटर रेनफॉल था ये, तो विटिकल्चर के लिए अच्छा होता है, ये विटिकल्चर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में शेपगल ग्रास होती है, ठीक है। और फिर वेस्टर्लीज से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के अंदर हमने क्या देखा था? डेली सॉरी रेनफॉल कन्वेक्शनल होती है, हाई टेम्परेचर, हाई रेन, सब कुछ, ठीक है, फाइन। तो ये भी समझ आ गया होगा। सवाना और जो स्टेपीज होते हैं, ये थोड़ी यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होती है, ठीक है, मतलब कम होती है रेनफॉल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिग गेम कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, तो इधर हंटिंग एंड ऑल इजी है, ठीक। चलिए 49, कौन कौन सी कंट्रीज से आपकी ये मेकोंग पास होती है? मेकोंग इज इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले है चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, एंड देन क्वेश्चन इज कि रिवर मेकोंग पासिस थ्रू। मेकोंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेकोंग। तो सबसे पहले चाइना इज करेक्ट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया नहीं है, काफी नीचे है मलेशिया, और मलेशिया नहीं आता है, ठीक है। मेकोंग, जो रिवर्स होती है ना, उसका हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे ओरिजिन, ठीक है, ड्रेन्स इनटू, ये सारी चीजें क्या है हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 118 डन। क्वेश्चन नंबर 125, ओके। द रिवर्स originating from the Amarkantak hill follow the radial pattern, ठीक है। Second, an area drained by a river and its tributary is known as watershed. बताइए। देखिए, अमरकंटक के अंदर जो पैटर्न है, दे आर सेइंग कि वो क्या होता है? रेडियल पैटर्न होता है, ठीक है, सही है। रेडियल हमने उस दिन भी देखा था। ट्रैलिस होता है कौन सा? 90 डिग्री वाला। डेंड्रिटिक होता है कौन से वाला? ट्री शेप, मतलब पेड़ की ऐसे होती है ना, मान लो ये है, तो ये यूं यूं यूं, मतलब आगे की आगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये होता है डेंड्रिटिक, ठीक है, ट्रेलिस डेंड्रिटिक। फिर होता है रेडियल। रेडियल क्या होता है? एक पॉइंट है, मान लो ये, इससे सारी दिशाओं में जाना, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ऐसे हो जाए आगे दिशाएं, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका? डेंड्रिटिक, फाइन। फिर आता है नेक्स्ट अपना सेंट्रीपिटल। उसमें क्या होता है? ये तो इस तरफ जाता है बाय की साइड में, ठीक है। उसमें क्या होता है? ऐसे, आया समझ? मतलब सब आके मिलती हैं एक जगह ऐसे, और उसमें क्या ऐसे ऐसे जाती है बाय। तो अमरकंटक वाला तो हो गया सही। अब एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, सॉरी ड्रेनेज।
और ये ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया, ये सब हम अपनी अगली क्लासेस में अच्छे से डिटेल में जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली। फाइन। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, 1 to 7। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो है यूपी फाउंडेशन डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन Jan 24 कमेमोरेट्स विद सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है, तो देखिए उस दिन क्या हुआ था, मतलब बेसिकली Jan 24 को, कि जो यूपी, मतलब पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था ना, और बाद में उसको क्या यूपी कहा जाने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये थोड़े क्या फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं, मतलब मैं क्या समझाऊंगी इसमें, है ना। तो ये थोड़े क्या फैक्चुअल टाइप के से क्वेश्चंस है। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ये पढ़ते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब फैक्ट है तो फैक्ट भी याद होने चाहिए। ठीक है, वो भी आपका एक लाइक नो कट ऑफ में हेल्प करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज ऑनर्ड विद द यूपी का गौरव सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे किसको मिला था? ऑप्शन आ, तीजन बाई, पुष्पा भारती, कृष्णकांत शुक्ला एंड सूर्यबाला। ये तो उस टाइम जब न्यूज में था तो मैंने भी पढ़ा था, तो मुझे भी याद है, ये कृष्णकांत शुक्ला को मिला था। ठीक है, तो गौरव सम्मान दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। एंड एज आई टोल्ड यू, ये फैक्चुअल है। अगर आपको एग्जाम हॉल में भी अगर ये आते हैं तो ही इनको आपको अटेम्प्ट करना है, अन्यथा आप इन्हें छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस लाइक नो इट कैन कॉस्ट यू। चलिए, which is backed by international collaboration world establishing center of excellence for modern cultivation। कल्टीवेशन की नई नई टेक्निक्स लाने के लिए अभी हाल फिलहाल में किसने आपस में कोलैबोरेशन किया है? तो वो किया है इंडो इजराइल एंड इंडो डच एग्रीकल्चर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लर्निंग बाय डूइंग, LBD, मतलब आप साथ साथ में लर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ में 130। ठीक है, तो आप उसमें साथ साथ में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कुछ चीज़ सीख भी गए हैं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप में क्या होता है, LBD का ही एक लाइक नो फॉर्मेट हो गया कि आप लर्न बाय डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, तो LBD हो गया ये। अब उसमें क्या है कि इन यूपी स्कूल्स by doing something and it is in collaboration with Germany's education system। तो इसके अंदर क्या आएगा, हैंड ऑन टास्क, जैसे कि सोलर लैंप को असेंबल कैसे किया जाता है, सीड को प्लांट कैसे किया जाता है, ये चीजें वहां पे सिखाई जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इन Jan 2025 यूक्रेन ने साइन किया क्या, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो किसके साथ हुआ है? दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन 131। ऑप्शंस आर यूएस, यूके, अल्बानिया एंड जर्मनी। ठीक है, तो यूक्रेन और यूके, देखो ऐसे याद रखना, यूके और यूके। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या एग्रीमेंट साइन किया, किससे रिलेटेड, आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, हेग ग्रुप, ये कई बार न्यूज में रहता है, हेग। ठीक है, एक होता है हेग कोड ऑफ कंडक्ट, हेग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये तो होता है वो वाला, जैसे आपका मिसाइल्स वगैरह होते हैं ना। ठीक है, ये तो उससे रिलेटेड होता है, बट क्वेश्चन में हेग ग्रुप पूछा है। ठीक है, ग्रुप, तो ये किस होएगा, 132। ऑप्शंस आर प्रमोट ग्लोबल ट्रेड कॉर्पोरेशन, ICC रूलिंग्स ऑन इजराइल पैलेस्टीन, मिलिट्री अलायंस एंड क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और हेग कोड ऑफ कंडक्ट ये आपका मिलिट्री वाला, सी हो जाता। हेग नीदरलैंड्स से। ठीक है, हेग नीदरलैंड्स, ये वो ICC और ICJ हो गया, इंडिया ICJ का पार्ट है। ठीक है, कुमानी बैंक मड वोल्केनो अभी हाल फिलहाल में देखा गया न्यूज में, कहाँ पे था, ये तो कैस्पियन में था। ये तो बहुत हाईलाइट भी हुई थी न्यूज। 133 बी, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पुरस्कार है 134, तो वो 2025 में किसको मिला है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा UPSC में भी कई बार आता है।
मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी एक पर्सनैलिटी का नाम होगा एंड देन यू आर सपोज टू लाइक नो आइडेंटिफाई. ठीक है, तो प्लीज सॉल्व इट. ऑप्शंस आर Odisha State Disaster Management Authority, then INCOIS, then GIDM, and then both 1 and 3. देखिए ये मिला था INCOIS को. अगेन इफ यू नो, यू नो, अगर आपको पता है तो आपको पता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको रिस्क भी नहीं लेना है, पता हो तो ही आपको टिक लगाना है. ठीक है, चलिए. मिशन मौसम. Creation of unified global climate change treaty, then advanced weather observation के रडार और सैटेलाइट को डिप्लॉय करने से है, या फिर जो एंशिएंट मैरीटाइम अपने ट्रेड रूट्स होते थे, और फिर नन ऑफ द अबव. क्या होना चाहिए बताइए. मिशन मौसम. देखिए मौसम है तो थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि है तो कुछ वेदर से रिलेटेड, मतलब मौसम और क्लाइमेट. ठीक है, थोड़ा संभल के. तो पहली बात ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मान लेते एक बार, नहीं पता हमें. ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर ऑब्जर्वेशन, तो वेदर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, वेदर को ऑब्जर्व करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी. ठीक है. 136. वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड. ये कहाँ पे हुआ था, तो इजी है. कोस्टल बर्ड, जो मतलब बर्ड्स होते हैं कोस्टल एरियाज में, उनका भी जो सेंसस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जामनगर. जामनगर का है गुजरात. फाइन. और इसमें आपको ज्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं पढ़नी होती. ठीक है, मतलब क्या इंडेक्स के अंदर जो क्या क्या फैक्ट्स आए, ठीक है, वो फैक्ट्स आप मत पढ़ना चाहे, बस कब कहाँ हुआ और कब हुआ देख सकते हैं. ठीक है. FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो हुआ था 2025 में, उसने फिजिकल परफॉर्मेंस देखी थी किसकी, स्टेट्स की. तो वो किसने रिलीज किया था. ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसका, नीति आयोग है. और नीति आयोग जो है, क्या वो स्टैट्यूटरी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका चेयरमैन कौन होता है, ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चंस. इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका स्टेटस क्या, स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी. कंपाला डिक्लेरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एग्री फूड सिस्टम अक्रॉस अफ्रीका. ठीक है, तो ये फूड सिस्टम्स पे फोकस करता है अफ्रीका के अंदर. वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड नहीं है. और वैसे आपको पता हो, जैसे हमारे इंडिया में जो NHRC है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट, और ये पेरिस प्रिंसिपल्स पे है, ये तो पता ही होगा. अगेन ये CA का क्वेश्चन भी बन सकता है. ठीक है, तो पेरिस प्रिंसिपल्स ये याद रखना थोड़ा. भारत पोल, जैसे हम लोगों के यहाँ पे एक है इंटरपोल, मतलब लाइक फ्रांस, लियोन फ्रांस. ठीक है, इंटरपोल इसका लियोन में है हेडक्वार्टर. ठीक है, तो उसी लाइंस पे हमारे यहाँ पे क्या है, भारत पोल. इंटरपोल की लाइंस पे हमारे यहाँ क्या है, भारत पोल. और ये कौन देखता है, CBI. CBI. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. GEP ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस. ये तो बहुत इजी है, ये तो मतलब सभी एग्जाम्स में आता है वर्ल्ड में. ठीक है, ऐसे देख लो, ग्लोब है, ग्लोब की पूरी इकोनॉमिक का प्रोस्पेक्ट, यानी ध्यान कौन रखता है, आपका वर्ल्ड का बैंक. और कौन रख सकता है, IMF तो पैसे देने से ही इसको टाइम नहीं है, तो ये तो होगा नहीं. OECD ज्यादातर लाइक नो, मतलब जो घपले वाले मामले होता है, फॉर्जरी का केस हो गया या लॉन्ड्रिंग हो गया, जैसे इसका वो है, वो वाला एक बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. ठीक है, ये BEPS है इसका, ये UPSC में पूछा था. ठीक है, BEPS बेस इरोड, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी अमाउंट का बेस इरोड कर दिया, उससे जो प्रॉफिट बचा वो हमने टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करा, वो होता है BEPS. उसकी एजेंसी है आपकी OECD. तो इसका आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल बोल, B. ठीक है, मियावाकी मेथड जो है ये किस लिए जाना जाता है, UPSC में आया हुआ ये क्वेश्चन, और अभी हाल फिलहाल ये न्यूज में भी बहुत था, तो प्लीज टेल मी. देखिए ऑप्शंस आर कमर्शियल फार्मिंग, देन गार्डन्स को डेवलप करना है, और उसके बाद में मिनी फॉरेस्ट एंड देन विंड एनर्जी. ठीक है, तो देखिए मियावाकी जो है ये जापानीज है, नाम से ही आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो है ना, जापानीज टेक्निक है.
तो इसमें क्या किया जाएगा, जो फॉरेस्ट होंगे ना, मिनी फॉरेस्ट, वो बनाए जाएंगे। तो ये हेल्प क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को हेल्प कर, मतलब काउंटर करने में हेल्प करेगा, पोल्यूशन से बचने में सहायक होगा। ठीक है। भार्गवस्त्र सिस्टम जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है, ये किस लिए किया गया है? तो ऑप्शंस आर डिटेक्ट करना है एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, या फिर ड्रोन स्वाम्स इन बैटलफील्ड इन्वायरमेंट, एंड देन या फिर एंटी सैटेलाइट जो वेपन्स होता है उसके लिए, या फिर S-400 जो कि कहाँ का है, रशिया का एयर सिस्टम है, इसको रिप्लेस करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, ड्रोन स्वाम्स इन बैटलफील्ड, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आते हैं तो ही हाथ लगाना, नहीं तो छोड़ देना बस, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एक्चुअली में आपको लाइक ना रिजेक्ट करवाने के लिए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ना, एक टेम्पटेशन होता है कि सी हम पढ़ते ध्यान से, लेकिन उस दिन क्या आता है सब आउट हो जाता है दिमाग से। ठीक है। बायोलॉग टेक्नोलॉजी, ये क्या थी, कोरल रीफ पे थी, मतलब कोरल रीफ के रिस्टोरेशन से थी, तो एक गुजरात के अंदर आई थी, और ये तब उस टाइम न्यूज़ में था, और फिर ये UPSC में भी आया था, और इसी के लाइंस पे फिर हर साल लाइक नो UP PCS, और वहाँ पे कोरल रीफ बहुत आता है, और कोरल रीफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। फाइन, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बिल्डिंग मटेरियल नहीं, आइडेंटिफाई करने एरियाज किसके, शेल गैस के नहीं, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन वाइल्ड एनिमल्स को नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, बी, सॉरी ए। ठीक है, ए, कोरल रीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पार्डेक्स, अब ये भी था न्यूज में। ठीक है, तो ये डॉकिंग सिस्टम है, C-60 से गया था, और उसके बाद में देख लेते हैं ऑप्शंस, टेस्टिंग क्रू ट्रांसफर, डेमोस्ट्रेटिंग स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग, मतलब फॉर एग्जांपल 2 एरोप्लेन्स हैं, इनको कनेक्ट करके बीच में रिफ्यूलिंग, कोई सप्लाईज करनी है। ठीक है, सप्लाईज किसी भी प्रकार की, 144। ठीक है, और उसके बाद में एक सैटेलाइट को लूनार ऑर्बिट में रखते हैं। तो ठीक है, ये इसका बोल होएगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अगेन आई एम सेइंग, इसको आप 4 स्टार मार्क कर लेना, अगर 4 स्टार है तो मतलब इम्पोर्टेंट तो बहुत है। अब आना ना आना एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पार्डेक्स मिशन, और आपको इसको डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा PDF में। ठीक है, और PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे। हु वॉज अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर, किसका, टाटा मुंबई की मैराथन का, योहान ब्लैक, सर एमओ फागा, मैप की फ्लिंजे, एंड देन डैव गोडिशा, इसका आंसर बोल। ये भी बहुत न्यूज़ में था, टाटा मुंबई की जो मैराथन हुई थी उसके अंदर लाइक नो इंटरनेशनल इवेंट का जो एम्बेसडर है वो किसको बनाया था, सर एमओ फागा। ठीक है, डी। विच स्टेट लॉन्च द DG विद्या, अब DG से देखिए, अब DG का मतलब क्या होता है, डिजिटल, और विद्या का मतलब एजुकेशन, तो DG विद्या, DG एजुकेशन मतलब डिजिटल एजुकेशन, जो अभी फिलहाल आपको मुझसे मिल रही है। तो ये क्या, डिजिटल एजुकेशन मतलब यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने वाला जो कंटेंट देखते हो, डिजिटल कंटेंट होता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट है जिसने किया है, वो आपका UP। ठीक है, C, जियो थर्मल एनर्जी के लिए किसने पार्टनर, लाइक नो इंडिया के साथ किसने पार्टनर किया है, 147 क्वेश्चन नंबर, आइसलैंड ने पार्टनर किए। ठीक है, अब ऐसे आइसलैंड ही होता है इन कामों में, और नीदरलैंड वाटर, जैसे पानी का कुछ आता है ना कि वाटर की सप्लाई इंश्योर की या इसको प्योरीफाई किया, उसमें आपका नीदरलैंड आता है। और लोटस मिशन, याद आया, लोटस मिशन, लोटस वाटर प्योरीफाई एंड ऑल के लिए उसको जाना जाता है। ठीक है, चलें। आयरन डोम, जिसको अभी न्यूज में हाल फिलहाल में देखा गया, वो क्या है, आयरन डोम। तो देखिए एक लाइक नो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, रिसेप्टर मिसाइल है, या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मतलब क्या होता है, एक सैटेलाइट है, मतलब ये मान लो एनिमी की है तो इसको मार के गिराना, मतलब इसको टारगेट करना और इसको शूट कर देना। ठीक है, वो होता है एंटी सैटेलाइट। एंड फिर
हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल सिस्टम है जो कि DRDO ने बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ठीक है, ये एयर डिफेंस का सिस्टम मतलब हवा में मार के रहा है, ठीक है। ये हो गया जैसे ये वाला है, ठीक है। मतलब आपको समझ आना चाहिए, फाइन। ठीक, ओके। आई होप यू गॉट इट। चले नेक्स्ट पे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। धनौरी वेटलैंड नॉन फॉर सारस क्रेन्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। और इसको भी वेटलैंड देने का फाइनल डिसीजन किया है, ठीक है। यूपी में है क्या, धनौरी वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड पे थोड़ा सा और देखें, जैसे मतलब ये तो रामसर का नहीं है, वैसे रामसर कन्वेंशन है, जैसे ईरान में रमसार या लाइक नो रामसर, ठीक है। 1971 में ट्रीटी हुई थी। और इसके बाद में एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, जो एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक सॉरी, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से जो वेटलैंड्स है वो डिग्रेड हुए हैं। और उसके बाद में मतलब जैसे इंडिया में पहले 3 थे, चिल्का भी था इसमें, फिर चिल्का को निकाल दिया, अब 2 है, केवला देव एंड लोकटक। केवला का है आज राजस्थान, लोकटक मणिपुर, ठीक है। रामसर का है ईरान में, ये सिटी है रमसार या रामसर सिटी, ईरान। 1971 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड which was the first state in India to fully integrate its procurement system with the government e-marketplace GEM, ठीक है। तो मतलब पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जो फुल्ली इंटीग्रेट हो चुका है, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब जो ऑनलाइन गवर्नमेंट सेल करती है ना चीजें, वो वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूपी, ओके। सी 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 वुड बी द करेक्ट आंसर, fine. And all right, so with this we come to an end to the discussion. And like no, अब हमारा थर्ड टेस्ट है संडे को, happening on 24th August, and you people are requested or like no suggested or advised to please write the test number 3। और वो टेस्ट होने वाला है किसका, पॉलिटी का, ठीक है। बिलीव मी, आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फाइन। तो सेक्शनल है, फुल लेंथ होंगे, और आपके सी सेट के होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन है। ऑनलाइन भी लिख सकते हैं आप आराम से, लाइक नो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उस फॉर्मेट में आए, ऐसे क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको एक क्लिक करना होता है, मतलब देते ही आजकल सभी ऑनलाइन। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मतलब जो बच्चे सोच रहे ना कि लाइक क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिख रहा है या ऐसा क्यों है, तो वो होते दोनों में ही है, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी वालों को एकदम प्रॉपर हिंदी में मिलेगा। मतलब बेसिकली जैसे ये पेपर मेरे हाथ में ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब इफ़ यू कैन सी, ये इंग्लिश है और यहाँ पे इस साइड में हिंदी में होगा, जैसे यूपीएससी का या यूपीपीएससी का पेपर आता है सेम वैसे, ठीक है। एंड हमारा सेंटर कहाँ पे है, अब तो पता लग ही गया होगा, इतनी बार समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। जयपुर में है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरी ID कैप्रिकॉन 51 पे यू कैन लाइक नो डेफिनेटली अप्रोच मी। एंड इन केस इफ यू आर मेलिंग मी, तो मेंटर जूही गोयल @gmail.com पे यू कैन डेफिनेटली राइट टू मी, ओके। तो यहाँ पे आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, और यहाँ पे भी डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम मी, ठीक है। डजेंट मैटर आप कब करते हैं, यू विल गेट अ रिप्लाई,
100%, ठीक है। तो आप मुझसे ऑफलाइन सेंटर में भी मिलने आ सकते हैं, जयपुर गोपालपुरा बाईपास रोड पे हमारा सेंटर है, ठीक है। तो ये मेरी मेल आईडी है, यू कैन डेफिनेटली मैसेज, ठीक है। तो ये मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, 2 टेस्ट हो चुके हैं, थर्ड अब होगा, और ऐसे करके हम अराउंड लाइक नो 5th अक्टूबर को आपको फ्री कर देंगे। मतलब उसके बाद से यू पीपल कैन रिवाइज, जैसे जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। ऑल राइट, सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड डेफिनेटली आई जूही गर्ल विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़े। और आज यूपीएससी का ऐसे का पेपर भी था, तो आई होप जिन्होंने भी मेंस लिखा उन्होंने बहुत अच्छे से दिया होगा। आई एम येट टू लाइक नो लुक एट द ऐसे पेपर, बट डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक एंड देन will respond to the queries. So yeah, take care and have a great day ahead, and also please subscribe our YouTube channel and don't forget to join our test series which is happening on 24th August. So see you. Thank you for staying by and listening entire discussion. So yeah, sure. Have a great day.